अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये हैं सऊदी अरब जो कि पिछले कई सालों से बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जैसा कि दुनिया की सबसे लंबी द लायन सिटी और इसके बाद ऑक्सागोन और इसके अलावा दुनिया की सबसे लंबी जद्दा टावर बिल्डिंग। ये तमाम तर प्रोजेक्ट सऊदी के विजन 2030 के तहत चल रहे हैं। मगर यहाँ पर एक और मेगा प्रोजेक्ट है जो कि शायद बाकी सबसे ज्यादा यूनिक प्रोजेक्ट है। दुनिया का सबसे यूनिक स्ट्रक्चर, दुनिया का सबसे बड़ा स्क्वायर जिसका नाम है जिमोकाब। 4 कोनों वाला इतना बड़ा स्क्वायर जिसमें 400 मीटर ऊंची 20 बिल्डिंग समा सकती हैं और जिसके अंदर आपको एक अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें लगाया जाएगा दुनिया का सबसे जदीद किस्म का होलोग्राफिक सिस्टम। और जिस तरह से बताया जा रहा है वैसे ही अगर ये बिल्डिंग तामीर हो जाती है तो इसमें दाखिल होने वाले एक जादुई दुनिया में पहुंच जाएंगे। क्या सऊदी अरब बना सकेगा दुनिया का सबसे यूनिक प्रोजेक्ट, और इसके मुकम्मल होने पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सऊदी अरब के बारे में तो हम सब ये जानते ही हैं कि वो मिडिल ईस्ट में सबसे अमीर कंट्रीज में से एक है और सऊदी की सारी दौलत क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंट करती है। दोस्तों, सऊदी रॉयल फैमिली दुनिया की अमीर तरीन फैमिलीज में शुमार की जाती है। अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स और विकिपीडिया के मुताबिक सऊदी रॉयल फैमिली के पास ना ही मिलियन और ना ही बिलियन बल्कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की मालिक है। लोकल करेंसी में बात की जाए तो ये अमाउंट 1050 करोड़ रुपयों के बराबर बनती है। ऑयल निकालने से पहले सऊदी अरब सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म पर डिपेंडेंट था, लेकिन 1938 में पहली बार यहाँ पर ऑयल डिस्कवर हुआ और देखते ही देखते पूरी सऊदी किंगडम का नक्शा ही बदल गया। आज सऊदी अरब अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, जो कि सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ से भी ज्यादा लीटर ऑयल प्रोड्यूस करके 85 कंट्रीज को सेल करता है। पर बैड न्यूज ये है कि ये सब कुछ हमेशा ऐसा नहीं चलने वाला है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च के मुताबिक एक साइंटिस्ट को सॉलिड एविडेंस मिले हैं कि जो क्रूड ऑयल हम पिछले 1.5 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब जल्द खत्म होने वाला है। यानी जमीन के नीचे ऑयल रिसोर्सेज का दी एंड जल्द ही होने वाला है। इन्हीं खतरों को देखते हुए सऊदी अरब ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है और बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की आए दिन खबरें आती रहती हैं और इन तमाम प्रोजेक्ट्स को विजन 2030 का नाम दिया गया है, क्योंकि सऊदी अरब आने वाले दौर में ऑयल पर डिपेंडेंट बिल्कुल ही नहीं करना चाहता, बल्कि अपनी इकोनॉमी को ऑयल से डाइवर्ट करके टूरिज्म की तरफ लाना चाहता है। विजन 2030 में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नियोम है, जिसकी वैल्यू 1.3 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा होंगी, जिसमें द लायन सिटी, ऑक्सागोन और ट्रोजिना जैसे बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। नियोम के सीईओ ने यह भी ऐलान किया है कि नियोम का 20% काम मुकम्मल हो चुका है। और यहाँ पर आता है दुनिया का सबसे यूनिक स्ट्रक्चर, दुनिया का सबसे बड़ा स्क्वायर जिमोकाब, जैसे सऊदी अरब के दिल यानी रियाद में बनाया जा रहा है। रियाद के बारे में तो हम जानते हैं कि रियाद दुनिया के अमीर तरीन शहरों में से एक है। इसके अलावा वो सऊदी अरब का कैपिटल भी है, इसलिए इस क्यूब को रियाद में बनाया जा रहा है। MBS का कहना है कि ये दुनिया का सबसे एडवांस स्ट्रक्चर होगा। अरबिक वर्ड मुकाब का मतलब भी क्यूब ही है, यानी कि 4 कोनों वाला। मगर यहाँ पर हैरत की बात यह है कि मुकाब 400 मीटर तक ऊंचा स्क्वायर होगा। बज़ाहिर ये छोटा नजर आ रहा है, लेकिन इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि अगर ये दुबई में बनता तो ये दुबई की 4th सबसे ऊंची बिल्डिंग होती। असल हैरत की बात तो यह है कि मुकाब न सिर्फ 400 मीटर ऊंचा बल्कि 400 मीटर चौड़ा भी होने वाला है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर होने की वजह से सनलाइट इसके अंदर कोई ज्यादा असर नहीं डाल सकेगी, यानी कि इसके अंदर टेम्परेचर अपनी मर्जी से कंट्रोल किया जाएगा। ये वाकई में सोचना भी मुश्किल है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर जिसमें 20 बिल्डिंग समा सकेगी। क्यूब शिप की बिल्डिंग इससे पहले जर्मनी में बन चुकी है, जिसका नाम बेर्लिन क्यूब है, मगर ये क्यूब सिर्फ 40 मीटर ऊंचा है, यानी बर्लिन जैसे 1000 क्यूब्स आ सकते हैं मुकाब में। ये क्यूब अगर बन जाता है तो ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होगा, जिसका रिकॉर्ड बोइंग फैक्ट्री के पास है और मुकाब इस फैक्ट्री से भी ज्यादा 5 गुना ज्यादा बड़ा होने वाला है। अब यहाँ पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि इतने बड़े क्यूब को आखिर यूज कैसा किया जाएगा। इस पर इसे बनाए जाने वालों का कहना है कि इसके अंदर दाखिल होते ही आप एक नई दुनिया में पहुंच जाएंगे। इस बिल्डिंग में जाते ही एक और बहुत यूनिक किस्म का बहुत बड़े साइज का एक टावर मौजूद होगा और यहाँ पर हर तरफ होलोग्राम टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, जिसमें दाखिल होते ही लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, यानी कि चलते चलते आपको यूं महसूस होगा कि आप पानी पर चल रहे हैं और अगले ही सेकंड में शायद किसी और प्लानेट पर या किसी और गैलेक्सी में। अब क्योंकि यहाँ पर होलोग्राम टेक्नोलॉजी का यूज होगा तो आपको जगह जगह पहाड़ और पत्थर उड़ते हुए ऐसी दुनिया नजर आएगी जो शायद इससे पहले आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की होगी। क्यूब में बनने वाले इस बड़े साइज के टावर में सिनेमाज,
होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शॉप्स वगैरह होगी। और हैरत की बात तो यह है कि मुकाब की छत को पूरी तरह से कवर किया जाएगा, जिस पर आपको लेक्स और पूल वगैरह नजर आएंगे। मगर यहाँ पर दूसरा सवाल यह है कि आखिर इस स्ट्रक्चर को स्क्वायर शेप में क्यों बनाया जा रहा है। यहाँ पर मुकाब के डिजाइनर का यह कहना है कि क्यूब शेप इतने बड़े लेवल होलोग्राम टेक्नोलॉजी के लिए यह सबसे परफेक्ट डिजाइन होगा। और 4 कोनों वाली ये क्यूब शेप मुकाब को दुनिया की तमाम बिल्डिंग से बिल्कुल यूनिक कर देती है। लेकिन यहाँ पर मुकाब की शेप पर बहुत ज्यादा तनकीद भी हुई और लोगों का यह कहना है कि इसको काबा की शेप पर डिजाइन किया है। मगर इसके डिजाइनर का यह कहना है कि यह महज एक इत्तेफाक है, क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए क्यूब शेप की डिजाइन ही सबसे बेहतर था। मगर यहाँ पर आता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये डिजाइन बन सकेगा या नहीं। इसकी कंस्ट्रक्शन पर तो काम शुरू किया गया है और सऊदी अरब इसे 2030 तक मुकम्मल भी करना चाहता है। विजन 2030 की बाकी प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में इसका मुकम्मल होना काफी हद तक पॉसिबल भी लगता है। सऊदी अरब तो ये ऐलान भी कर चुका है कि 2030 तक ये उसे बनाकर लोगों के लिए ओपन कर देंगे, जिससे पूरी दुनिया के विजिटर्स का रुख जाहिर सी बात है सऊदी अरब की तरफ हो जाएगा। मगर ये सब कुछ इतना आसान नहीं जितना दिख रहा है, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए और इसके इन्वेस्टर्स ये बिल्कुल भी नहीं जानते कि ये तमाम प्रोजेक्ट्स फ्लॉप होंगे या हिट होंगे। 2030 तक सऊदी अरब को 1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट बाहर से लानी पड़ेगी, जो कोई नहीं जानता कि सऊदी अरब ऐसा कर सकेगा या नहीं। इसके अलावा इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होनी है वो भी अभी मुकम्मल नहीं हो सकी। इतने बड़े स्ट्रक्चर की छत पर इतना ज्यादा पानी इकट्ठा करना और पूरी बिल्डिंग को वाटर प्रूफ बनाना ये कोई आसान काम नहीं है, जिसके लिए पैसा और टेक्नोलॉजी दोनों ही उस लेवल की सऊदी अरब के पास अभी तक तो मौजूद नहीं। मगर अगर इसके साइज को काफी कम कर दिया जाए तो फिर इसका बनना काफी हद तक पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि अगर इसे सिर्फ 100 मीटर तक रखा जाए तो तब भी ये दुनिया का सबसे बड़ा क्यूब ही होगा। मगर ये फैसला तो सऊदी अरब ही करेगा कि वो इस क्यूब को छोटा करके मुकम्मल कर लेते हैं या फिर जितना उन्होंने फैसला किया है उतना ही करके दिखाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह नेगेबान।